नमस्कार दर्शक मित्रों, आप लोग देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और वाइब्स ऑफ इंडिया के खास कार्यक्रम हवाई अड्डा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी मेहता। अब गुजरात सरकार ने शिक्षा नीति में चेंजेस किया है जिसमें 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को भगवत गीता पढ़नी होगी। भगवत गीता अब उनके सिलेबस में होगा। अब इस पर सियासत तो गर्मा गई है, लेकिन आम जनता की क्या राय है ये भी आपको जानना ज़रूरी है और इसीलिए हवाई अड्डा में आज हम लोग आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो भगवत गीता का अब से अध्ययन करने वाले हैं उनके बारे में सबकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश पटेल। और असल आपको क्या लगता है कि गुजरात में जो अभी 6 से लेकर 12 तक बच्चे भगवत गीता पढ़ने वाले हैं आपसे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि ये फैसले की ज़रूरत आज से 10 साल नहीं 15 साल 20 साल पहले की थी। क्योंकि जो चीज़ और जो हमारे मूर्ख लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका इतिहास समझना और जानना वो हमारी एक जिम्मेदारी रहती है। तो सबसे पहले ये पूरे गुजरात में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ये होना चाहिए और हम सब ये सरकार का जो भी फैसला है उसके साथ मतलब अपना थम्स अप करते हैं। सर, आपने कहा कि 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन 15 साल पहले गवर्नमेंट कोई और थी और आज बीजेपी है, तो आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं इससे? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अपनी वोट बैंक को मैनेज करने के लिए कुछ डिसीजन अपने डिक्लाइन कर दिए, बट अभी इस बार क्या है, ये बीजेपी गवर्नमेंट पूरे मतलब जो भी सारे फैक्ट है वो सारे बाहर आ रहे हैं। जो 370 आर्टिकल था अपना, जो कश्मीर के कुछ मुद्दे थे, अभी रिसेंटली अभी कश्मीरी फाइल्स के ऊपर कुछ चर्चा हो रही है, तो बोल सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय फैसला है। एंड सर, आपको क्या लगता है ये फैसला सिर्फ गुजरात तक रहना चाहिए या ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वो है कि ये जो फैसला है उसके रिजल्ट में क्या मिलेगा वो सबसे पहले अपने को सोचना चाहिए कि ये एक चीज़ है, उसको अगर सिलेबस में समावेश कर दिया गया तो उससे एडवांटेज क्या मिलेंगे, डिसएडवांटेज क्या मिलेंगे। तो एडवांटेज में तो सबसे पहले वो है कि अपने संस्कार कुछ अच्छे हो जाएंगे। जो वेस्टर्न कल्चर में अभी हम जीसस को जानते हैं, कुरान को जानते हैं, इसको जानते हैं, उसका वो था, उसका वो था, मुगल ने ये कर दिया, अंग्रेज़ों ने ये कर दिया, डेलहाउसी ने वो कर दिया, जो हमने कभी देखा नहीं वो भी अभी आज हम पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। बट ये क्या है कि ये सारा इतिहास तो एक्चुअल में प्रूव हो चुका है। जैसे द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है, जहाँ पे ये सारे शेष अवशेष मिल रहे हैं। तो बच्चों को ये पढ़ाने से क्या होगा कि उनको अपने पूर्वों के पुरखों पे गर्व होगा, प्राउड फील होगा कि हम ऐसे नस्ल की औलादे हैं कि इतने वो लोग महान थे, उतने वीर थे, उतने पराक्रमी थे। तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनका पैशन बढ़ेगा और उनको भी कुछ जिंदगी में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कुछ उम्मीद मिलेगी। जैसे अर्जुन हो गया, उसके कुछ गोल थे, उसकी कुछ स्किल थी, उसके ऊपर से उन लोगों को ऐसे मतलब अर्जुन का ट्रेंड आएगा। अभी आजकल नाम में भी हम लोग देखते हैं तो मतलब जेनी हो गया, जोनी हो गया, कैल्विन हो गया, ऐसे नाम अभी मतलब ट्रेंडिंग है अभी बच्चों के नाम। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, बलदेव था, बलवीर था, है ना, अपने ज़माने में वो अर्जुन थे, कुछ कर्ण किसी का नाम होता था, तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी। क्योंकि अपना कल्चर अगर अपने ही मेंटेन नहीं करेंगे तो उसको और कौन करने वाला है। दैट्स वाई मतलब ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ये पूरे गुजरात के अलावा बाकी ओवरऑल इंडिया में भी ये अप्लाई होना चाहिए। हम तो इसके बिल्कुल 100% साथ में है। सो मेरा ये अभिप्राय है गीता के सिलेबस इंक्लूडेशन के लिए कि वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें मैंने भी जब छोटा था तब मैंने बहुत टाइम महाभारत देखी है, तो उसमें मैंने पढ़ा सुना था सब कुछ जो बोल रहा है कृष्णा, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट समटाइम्स। समटाइम्स व्हेन यू आर रिकग्नाइजिंग अ पीपल, अगर आप किसी को आप कन्वर्जेशन करना हो, जो आप कॉरपोरेट में जाते हो, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपके कलीग भी आपको डिमिनिश कर रहे हो, शायद कभी आपको सीनियर्स आपको कभी कुछ कर रहे हो, तो आप पता चले आपको कि कैसे लोग सब बोलेंगे कि सबके साथ अच्छे बने रहो, वो भी कंपल्शन नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ अच्छे बने रहो। एंड वो अच्छी चीज़ें मैंने सीखी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हमेशा खुश रखना है, सबको हाँ बोलो, वो बोल रहा है वो सब करके देखो, कभी ना भी बोलनी पड़ती है फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट। एंड या इट वुड बी गुड, क्योंकि सब पता भी चलेगा कि हाउ वाज आवर हिस्ट्री, और बच्चों को पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है, हाउ आर द वॉर्स डन। दुर्योधन था तो दुर्योधन ने युद्ध किया, बट स्टिल ही वॉज अ लॉट बेटर देन सम पीपल नाउ डेज। उसके बहुत उसूल भी थे कि वो भगवान में मानता था, वो रेगुलर कुछ कर देयर वॉज सम लिमिटेशन कि उससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं करेगा।
लाइक वो जो वस्त्राहरण की चीज़ थी वो एक थी, उसने करप्ट की थी तब उस टाइम पे, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी कि वो कभी क्रॉस नहीं करता था उन बाउंड्रीज़ को। सो मैम आपका नाम क्या है? आई एम जॉली ब्रह्मभट्ट। एंड मैम आपका? निधि दवे। सो मैम 6 से 12 तक जो अभी गुजरात सरकार ने शिक्षा नीति चेंज की है, जिसमें 6 से 12 तक के बच्चे अब भगवत गीता का भी अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसे उसकी वैल्यूज़ समझने वाले हैं, क्या लिखा था उसमें वो समझने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है ये कैसा फैसला है? बहुत अच्छा है, हमारे हिंदू ग्रंथ को अगर इसमें ऐड किया गया है तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएट, बिकॉज हम आजकल यहाँ पे भी देखते हैं इंडिया में कि फॉरेन कल्चर्स लोग बहुत उसको वो कर रहे हैं कि लाइक फॉरेन कल्चर ज़्यादा चल रहा है, तो फॉरेन में भी भगवत गीता चलता ही है इतना, आई थिंक यू सी के बहुत चल रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों को भी पता चलेगा गीता क्या थी, गीता का महात्म्य क्या था। सो इट्स रियली वेरी गुड दैट किड्स विल कम टू नो कि एग्जैक्टली हमारा हिंदू ग्रंथ क्या है, उसके क्या वैल्यूज़ है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट्स रियली वेरी गुड इनिशिएट। आई एम रियली गुड फीलिंग गुड कि इसको ऐड किया गया है। सो रियली इट्स वेरी गुड। एंड मैम आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वी आर टू लेट टू इंट्रोड्यूस इट। ये पहले से कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी भी जो हमारी जनरेशन है, हमसे अब छोटी है, उन लोगों को गीता इतना नहीं पता है। क्योंकि पहले जो लोग स्वाध्याय में जाते थे वहाँ पे उनको गीता पढ़ाते थे, वो लोग गीता देखते थे, तो उनके लिए नॉलेज आता था। अभी क्या है कि ये स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया तो इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन, तो उन लोग को जाके फिर वो लोग बोलेंगे और सीखेंगे, तो ये अच्छा ही बात है। पॉजिटिव वाइब्स विल डेफिनेटली गेट इंक्रीज इन टू दैम एंड इट इज़ रियली गुड। तो सर आपको क्या लगता है 6 से लेकर 12 तक जो बच्चे भगवत गीता पढ़ने वाले हैं उसके बारे में? हाँ सही है, ये गुजरात सरकार का जो अभी हम सुन रहे हैं न्यूज़ में कि उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमारे बच्चों के लिए जो एक एड ऑन सब्जेक्ट कर रहे हैं भगवत गीता, वो बहुत सही है। क्योंकि इन फ्यूचर में हमारे बच्चों को हमें हमारे पिछले मतलब सिखाना नहीं पड़ेगा भगवत गीता, फिर से वो सीखे आएंगे कि नहीं ये अच्छा है उनके लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे होता है, कैसे हमारे पूर्वजों के साथ कैसे उन्होंने सब किया हुआ है। तो मैं उससे सहमत हूँ कि हाँ सही है। मैं अगर मेरी डॉटर को अभी मैं घर पे सिखाऊँ, उससे अच्छा उसे स्कूल में ये सब सीखने को मिले, तो मैं इसके साथ सहमत हूँ। ये सबसे बेहतरीन सोच है अभी गुजरात सरकार की। और सर आपको क्या लगता है ये सोच आगे बढ़नी चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए, या फिर ये सब गुजरात तक सीमित रह जाएगा? ये अभी तो गुजरात सरकार ने पहल की है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ये हिंदुत्व का देश है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है और कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई बातें हैं, तो सबको सीखना चाहिए। सो मैम आपका नाम क्या है? आरती कटारिया। शिवानी। हीर। ओके। सो आपको क्या लगता है 6 से 12 तक के बच्चे अब भगवत गीता पढ़ने वाले, उनके सिलेबस में ऐड हो जाएगी भगवत गीता और उसके मूल्य सिद्धांत सब ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कैसा है ये सेगमेंट? कैसा अच्छा मतलब सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या फिर? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है और ये इनिशिएटिव बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। हम लोग भी स्कूल में मुग़ल का हम लोग पढ़े हैं, अंग्रेज़ों का पढ़े हैं, लेकिन भगवत गीता का पर्टिकुलरली नहीं पढ़े हुए हैं। जब रामायण और महाभारत एक स्टोरी के रूप में हम लोग पढ़े हैं, मे बी 6-7 में, शायद याद नहीं है मुझे अभी, लेकिन वो स्टोरी ही होता है, माइथोलॉजिकल स्टोरी, और कुछ नहीं होता है। तो ये भगवत गीता जो पढ़ाया जाने वाला है, तो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैंने बहुत लोगों को ऐसे मतलब बहुत सारी लड़कियों को जो मुस्लिम होती हैं उन लोग को भगवत गीता का जो कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी होता है मुँह ज़बानी उन लोग को याद होता है, तो ये मैंने देखा हुआ है। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अगर हमारे यहाँ पे भी अगर इसका कंपलसरी अगर वो हो पढ़ाई लिखाई, तो हमारे बच्चे मतलब आई एम हिंदू, तो मैं भी चाहूँगी कि हमारे बच्चे भी ये पढ़े लिखे, और बहुत अच्छी बात है। तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छी बात है। आई एम हैप्पी। I just want to say कि as you know 6 to 12th is a growing age, right? तो वो एज ऐसा है कि you just start understanding things, right? तो अगर उस टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा कि लर्निंग एज में you are getting to know stuff that is good for you, तो तुम लॉन्ग रन में भी लाइफ में तुम इम्प्लीमेंट करते रहोगे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ के लिए है, जो भगवत गीता है वो एक तरह का ट्रांसलेशन ही है, जो इंग्लिश के लिए, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, मुस्लिम्स के लिए कुरान है, तो हर रिलीजन के लिए अच्छी बात है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हिंदूज़ के लिए, या तो आई थिंक ये अच्छा इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
एंड आपने कहा आप 8th में आप स्टडी कर रही हैं, तो आपकी स्टडी में तो अब आने वाला है सिलेबस जिसमें भगवत गीता ऐड होगी, तो आपको क्या लगता है कैसा आप एक्साइटमेंट है आपको इसको लेकर? I think it's really excitement. I think it's really exciting that now we're gonna study Bhagavad Gita and all because हमने कभी भी like पहले पढ़ा नहीं because I mean we are Hindus and we have never like studied that, like it's never came to our syllabus, so now I'm pretty excited that it's gonna come. Recently, Bhagavad Gita has been added to the curriculum, and the decision taken by the government is very right. Education in any form should not be linked with any religion or any specific faith. All the students or individuals should get benefited from the essence of Bhagavad Gita. I have personally read it, and I surely believe it is going to be very beneficial for the future citizens of India. Thank you. और सर आपको कैसे लगता है कि भगवत गीता जो 6 से 12वीं तक के बच्चे हैं जो भगवत गीता को किस तरह से समझ पाएंगे? So, if you ask me, kids between in 6 to 12 standard, they are in a very tender age. They are the future citizens of India, our country, and grooming them is very important. And I personally believe books like Bhagavad Gita and many other books which teach the essence of life, how it should be dealt with, should always be included in curriculum, and proper teaching and proper education should be always given to the students. Hence, I am supporting this move and I am welcoming this move from the government. And I quote that this should not be linked with any of the. This should not be taken as any religious move or should not be linked with any specific faith, and should always be supported. We should all be welcoming this move from the government. મારું નામ સાવંત પટેલ છે. તમે જે કીધું કે અત્યારે જે ગવર્મેન્ટે નવા સંશોધન પ્રમાણે 6થી જે 9 ધોરણમાં ગીતાનો એક સબ્જેક્ટ કર્યો એના વિશે તમે જે ચર્ચા કરી એ ખરેખર બહુ સારી વસ્તુ છે. ગવર્મેન્ટે આ 10-15 વર્ષ પહેલાં કરવાની હતી, કારણ કે જે ગીતા છે ગીતા નથી પણ એ આપણા પૂર્વજો અને જે હજારો વર્ષ પહેલાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જે કહેલી આખું મહાત્મ્ય સમજાવે છે, અને ખરેખર જે ગવર્મેન્ટે આ નિર્ણય લીધો એની હું પ્રશંસા કરું છું. પણ આ 10-15 વર્ષ પહેલાં કરવાની જરૂર હતી, અને ખરેખર જો તમે આ વસ્તુ રીડિંગ કરો વાંચો તો ખરેખર તમને જીવનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવા મળે, પોઝિટિવિટી શીખવા મળે, અને ખરેખર આ યુવા પેઢીને જરૂર છે. આગળ જોતાં આપણે એના ઘણા બધા ફાયદાઓ જોઈશું. સર આ 10-15 વર્ષ પહેલાં તમે વાત કરી આ થવું જોઈએ હતું, પણ 10-15 વર્ષ પહેલાં આ નથી થયું, એનું શું કારણ છે? હવે એ તો હું સમજાઈ ના શકું શું હશે, પણ એટલું જરૂર કહીશ કે અત્યારે સારું થયું. બીજું તો હવે આપણે બહુ એમાં પડવા નથી માગતા, પણ અત્યારે થયું છે સારું થયું છે. જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે ભગવદ્ ગીતા શિક્ષણમાં જે એડ કરવામાં આવ્યું છે તે બહુ સારી વસ્તુ છે, અને એનાથી આપણા જે ભાવિ પેઢી છે એ સંસ્કૃતિની અંદર મજબૂત થશે, અને બાળકોને જે આપણા ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે કહ્યું છે એ બધું જીવન જીવવાની સાચી દિશા જાણવા મળશે, અને તેનાથી આપણા બાળકોમાં શિક્ષણની એક સાચી પદ્ધતિ મળી રહેશે. અને આ પણ આગામી સમયમાં આ ભગવદ્ ગીતા સબ્જેક્ટ એડ કરવાથી બાળકોમાં જે ધાર્મિકતાનું प्रमाण વધશે અને संस्कृति विकास पण थशे. हेलो, आपका नाम क्या है? शेख साद. और 6 से लेकर 12 तक जो भगवत गीता गुजरात सरकार ने सिलेबस में ऐड किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि उन्होंने ये फैसला लेकर तो अच्छा किया है. बाकी फिर अब बच्चों के ऊपर है, बच्चे इंटरेस्ट कैसा लेते हैं, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसा है. अब कोई जैसे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो उसका ही नुकसान है. वो पढ़ाई की तो वो रिस्पेक्ट तो कर रहा है नहीं, पर भगवत गीता की भी वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसका ही फ़ायदा होगा, वो उसे कुछ सीखने मिलेगा, भगवत गीता के बारे में पता चलेगा, फिर उसको ही आगे काम आएगा. उसके लिए सरकार ने बच्चों के लिए वो लिया है. बाकी डिसीज़न तो बराबर है भगवत गीता का वो लेकर फैसला. तो मतलब आप सोच रहे हैं कि अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो भगवत गीता की भी डिसरिस्पेक्ट होगी? हाँ, अगर वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो भगवत गीता या जो भी सिलेबस एक जात से पढ़ाई गुरु ही है तो डिसरिस्पेक्ट उसकी भी होगी. तो बच्चों को पढ़ाई के उसमें देखना चाहिए. मैं तो अभी 12th में इस साल बोर्ड दे रहा हूँ, तो मैं तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करता हूँ बराबर.
ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे जनता के रिव्यूज़, ये थी हमारी गुजरात की जनता जो सोचती है कि 6 से लेकर 12 तक की सिलेबस जो आ रहा है, नया सिलेबस आ रहा है, शिक्षा नीति चेंज हुई है, भगवत गीता बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी अच्छा है। अब वाइब्स ऑफ इंडिया के खास कार्यक्रम में वही अड्डा में आपके लिए ऐसे कई सारे बातें, कई सारे टॉपिक्स पर ऐसी चर्चाएँ हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया।